इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। निगमों के विकास को लेकर महापौरों ने किया मंथन। 2 महीने से सड़क पर पड़ा था मटेरियल, कॉलोनी वासी के धरने के बाद निगम ने हटाया। खदान में दीवार गिरने से मजदूर की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। तीसरे दिन भी थमी बसें, यात्रियों की परेशानी बरकरार। और रोड पर खड़े 2 पहिया वाहन में लगी आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के 10 नगर निगमों के महापौर शनिवार को छिंदवाड़ा में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने निगमों के विकास, अब तक किए गए कार्यों, नवाचारों से मिली सफलता के साथ आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर चर्चा की। पलासिया रोड स्थित होटल एकॉर्ड में यह आयोजन हुआ। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की प्रदेश में यह तीसरी संगोष्ठी थी। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन और आवास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी, छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू, पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके और प्रदेश के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। इससे पूर्व सभी महापौर चौरी रोड स्थित रामेश्वर धाम पहुंचे, वहां पूजन अभिषेक किया। उसके बाद छिंदवाड़ा सभी का आगमन हुआ। महापौर विक्रम महके ने कहा कि छिंदवाड़ा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों के बाद छिंदवाड़ा की इसकी मेजबानी मिली। छिंदवाड़ा का विकास बेहतर तरीके से हो, इसके लिए हम संकल्पित हैं। दूसरे शहरों में जो काम हुए हैं, नवाचार हुए हैं, उन्हें छिंदवाड़ा में भी क्रियान्वित किया जाएगा। जो सुझाव यहां आएंगे हम उनसे सीख लेंगे और छिंदवाड़ा के विकास का और बेहतर बनाएंगे। छिंदवाड़ा बहुत सारे नवाचारों के काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम कचरे का ढेर हटाने की बात हो, ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, ISBT का प्लान कर रहे हैं और भी तमाम तरीकों को यहाँ पर प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा हम काम करें। 2 दिन तक ये महापौर परिषद जो चलने वाली है, इसमें हमारे सभी वरिष्ठ अलग अलग जगह के तमाम महापौरगण आए हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने शहर में विभिन्न तरीके के काम किए हैं। इन 2 दिवसीय सम्मेलन में, 2 दिवसीय परिषद की बैठक में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग देश में आगे बढ़े, ना देश में बल्कि दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम हो, इसके लिए समस्त महापौरों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। यह हमारी छिंदवाड़े की पावन धरा है, जिसमें समस्त शहरों के हमारे महापौर भाई बहन आए हैं और यहाँ पर विकास के लिए, स्वच्छता को लेकर के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, तो इस संकल्प को लेकर के हमारी नगरीय निकाय कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है, विकसित हो सकती है, इसका जो मंथन होगा और इस मंथन में से जो अमृत निकलेगा वो पूरे मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। हमारे महापौर और सब जनप्रतिनिधि मिलकर छिंदवाड़ा को अच्छा, कैसे छिंदवाड़ा सुंदर तो है और अच्छा कैसा हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर साहब की भी मैं तारीफ करूंगा कि वो नवाचार बहुत छिंदवाड़ा में कर रहे हैं, इसलिए छिंदवाड़ा थोड़ा लाइमलाइट में है। उनके कारण उनके साथ मिलकर और नगर निगम भी कैसा अच्छा काम करे और आपकी सोच और आपके साथ एक दूसरे को साझा करते हुए, और ये आयोजन वाकई बहुत अच्छा है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी ने, केवल लगभग 75 करोड़ लोगों ने अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को साफ करने की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कैसे देश के लोगों का मनोभाव, अपने मोहल्ले और अपने देश के प्रति विचार बदलता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे सिद्ध करता है। और इस सर्वे को करने वाले जो नगरीय निकाय हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर का मेयर हूँ। हम सब अपने अपने अलग अलग शहर के प्रतिनिधि के रूप में छिंदवाड़ा आए हैं। शहर की वार्ड क्रमांक 15 की गणेश कॉलोनी में बीते 2 महीनों से सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री के कारण स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क के बीचों बीच मटेरियल पड़े होने से आवागमन बाधित हो रहा था और दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार नगर निगम से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अनंतः शुक्रवार को कॉलोनी वासियों ने सामूहिक रूप से सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। धरने की जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचे, तत्काल निर्माण सामग्री को हटवाया गया। और यहाँ बहुत सारी समस्याएं, सबसे पहले तो नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है और ये मटेरियल तो बहुत दिनों से 2 महीने से पड़ा हुआ है, इसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। अब इसलिए आज हमने चक्का जाम किया था, तो उसके मटेरियल तो उठ रहा है,
और बाकी धीरे धीरे नालियों का भी काम करवा दो। और पानी की समस्या 2 दिन में नल आता है, 2 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आता। बहुत गंदगी रहती है इस कॉलोनी में, बहुत ज़्यादा है। इस कॉलोनी में नीचे मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम लोग को रहने में दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा कॉलोनी में सांप निकल रहे हैं। जिले के दमुआ क्षेत्र के नीमढाणा गांव में शनिवार को खदान में काम के दौरान दीवार गिरने से मजदूर अनिल भोपा की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम प्रदर्शन करने लगे। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया और जाम खुलवाया। एसडीएम कामिनी ठाकुर ने मृतक के परिजनों से बातचीत कर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीण उचित मुआवजा व सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शहर में बस स्टॉपेज को लेकर चल रही बस ऑपरेटरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे शहर और ग्रामीण अंचलों में यात्री परेशान रहे। सूत्रों सेवा आंशिक रूप से चालू होने के बावजूद लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल सकी। टैक्सी चालकों ने मनमाना किराया वसूलना जारी रखा, जिससे नागपुर सिवनी जाने वाले यात्रियों को भारी जेब ढीली करनी पड़ रही है। बस हड़ताल का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है, जहां जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। शहर के खजरी रोड स्थित एमपीबी कार्यालय के सामने शनिवार को एक खड़े टू व्हीलर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने साहस दिखाते हुए पास की दुकानों से पानी मंगवाकर आग बुझाई। बाद में नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। चुनारदेव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निमोची से लगी शासकीय भूमि पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन और ग्राम पंचायत की संयुक्त कार्यवाही में हटाया गया है। ये भूमि रमेश और नीलेश द्वारा कब्जे में ली गई थी। पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमण हटवाया गया और भूमि विद्यालय को सौंपी गई। कार्रवाई के बाद पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार मोहित बोरकर, राजस्व निरीक्षक राहुल कावरिया, पुलिस व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शनिवार को डैनियलसन डिग्री कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार गुरु शिष्य परंपरा विषय पर एनएसएस और एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेरणादायक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति हाबिल ने की, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन में कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही। जितने भी लोग हैं, जो भी मनुष्य, अन्य जो भी चीजें हैं आपकी, वे सब हमारे बंधुत्व हैं, वो हमारे सब अपने हैं और सबसे प्रगाढ़ प्रेम हमें करना चाहिए। और यही प्रेम वो भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए परंपरा का जन्म हुआ कि गुरु पूर्णिमा के दिन भी गुरु को याद किया। शिष्य का अपना दायित्व क्या है, गुरु के अपने कर्तव्य क्या है, इसका बोध हो, इसके लिए ये गुरु पूर्णिमा मनाना। और गुरु के प्रति निष्ठा पूरे तरीके से अगर शिष्य की होती है तो गुरु कैसे भी होगा, वो निखार अपने आप से होगा। आपने एक दृष्टांत देखा होगा, द्रोणाचार्य जी का सुना भी है, टेलीविजन में हमने देखा भी है। धनुष विद्या में सबसे निपुण कौन थे? वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा लालबाग स्थित प्रस्तावित वैश्य भवन परिसर में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता रहे। श्री गुप्ता ने छिंदवाड़ा में संगठन द्वारा 12,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदे जाने को उल्लेखनीय कदम बताया। प्रदेश महामंत्री विजय झांझरी ने वैश्य भवन को बहुउद्देशीय सामाजिक परिसर बनाने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, महिला और युवा इकाई के पदाधिकारी शामिल हुए। वे समाज के सभी लोगों के पास जाइए, भले ही वो हमारे सदस्य हों या ना हो। और तीसरा, हमारे समाज के लोग जिन्होंने इस काम का विरोध भी किया हो, बाधा भी डाली हो, अड़ंगा भी डाला हो, उनके पास भी जाइए, उनके पास भी जाइए, आग्रह करिए, शायद सद्बुद्धि आ जाए। कि हम जोड़ने निकले हैं, तोड़ने के लिए नहीं। उनका काम तोड़ना है, लेकिन हमारा काम जोड़ना है।
कि समाज की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। विद्या अमृत पब्लिक स्कूल में शनिवार को कदम संस्था द्वारा बीज रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 50 छात्रों को गमले व बीज वितरित किए गए, जिन्हें वे अपने घर ले जाकर रोपेंगे और देखभाल करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना था। प्राचार्य देवेंद्र वाघे ने इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों को प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा दी। रेत भरनी है कहाँ? यहाँ ऊंचा करके बताओ। यहाँ तक क्या भरनी है? मिट्टी या फिर रेत, है ना? और फिर आगे क्या भरेंगे? मिट्टी और खाद। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? बीजा रहेगा। शनिवार को वर्ल्ड पेपर बैग डे के अवसर पर नगर निगम सिद्धिविनायक वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और डीपीएस स्कूल के बच्चों ने वार्ड 35 इमली खेड़ा बाजार में हर दुकान दस्तक अभियान चलाया। दुकानदारों को प्लास्टिक के नुकसान बताए गए और पेपर बैग वितरित किए गए। वहीं नगर निगम द्वारा सार्वजनिक शौचालयों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें सैनिटाइजेशन और दुर्गंध हटाने का कार्य किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। श्रावण वदी एकम के पावन अवसर पर शहर के श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में श्री वीर शासन जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा 8 दिवसीय श्री नंदीश्वर बावन पूजन विधान की पूर्णता कर शांति पाठ किया गया। कार्यक्रम में करेली से पधारे पंडित श्री अनुभव शास्त्री के प्रवचनों का लाभ श्रद्धालुओं ने उठाया। आयोजन में बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु उपस्थित रहे। समझने से हमारा भला है, भगवान के समझाने से हमारा भला। लेकिन भगवान तो सबको ही समझा रहे हैं। समझदार कौन है? जो खुद समझे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।